शरीर हो चुका है, हालत खराब हो चुकी है ना। यार सीढ़ियाँ, और भाई साहब इसके लिए तो आए थे, ओहो इसके लिए ही आए थे। तो भाई फाइनली हम लोग का ट्रैक हो गया ख़त्म। बड़े 14 किलोमीटर आधे घंटे में, 14 किलोमीटर 8 घंटे में कंप्लीट करते हुए। वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है फ्रेश व्लॉग में। न्यू डे, नया दिन और गुड मॉर्निंग। कल हम लोग धनबाद में ही रुक गए थे और सुबह सुबह उठे, फटाफट धनबाद से ट्रेन पकड़ी और हम लोग आ चुके पारसनाथ और यहाँ से अभी निकल चुके हैं पारसनाथ झील के लिए। और कल क्या हुआ ये सब मैं बताऊंगा घर जाके, क्योंकि आज रात की हम लोग की ट्रेन है। अच्छा ये और मंदिर है, मंदिर है। यहाँ से हम लोग निकल रहे पारसनाथ, भैया से पूछते हुए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बढ़िया बगल में नदी है और कहीं पे भी जाए वो कुछ होना ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जितना भी वो सब बताएंगे घर पहुंच के। दूरी नहीं है, लगभग के वहाँ मान के चलिए आराम से एकदम आप लोग जहाँ से और पिकअप करेंगे ना वहाँ से 15-17 किलोमीटर में है। कुछ एक्सपीरियंस मेरा खराब भी है तो वो भी बताया जाएगा। बाकी यहाँ तो उधर आप लोग यहीं पे जाइए, उधर नहीं जा पाएंगे। फाइनली पारसनाथ झील पहुंच गए, जस्ट बगल में ही है। अभी आ चुके हैं हम लोग रूम में, बस फ्रेश व्रेश होने के लिए रूम लिया है। फ्रेश व्रेश हुए, नहा धो ले, कपड़े वपड़े पहनते हैं, इधर से निकलेंगे डायरेक्ट ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे आना है। 7 बजे भैया आएंगे वापस, तो इन्हीं साथ बैठ के वापस निकल लेंगे और वहीं पे स्टेशन में थोड़ी देर बैठ के अपना ट्रेन आएगा, हम लोग निकल लेंगे घर के लिए। तो अभी जाते हैं फ्रेश व्रेश हो लेते हैं फटाफट, क्योंकि मुझे भी होना है फिर इसे भी होना है। तो चलो निकल लेते हैं फटाफट। मंदिर बहुत ऊपर, इतना छोटा सा दिख रहा है यहाँ से, हालत खराब हो जाएगी। तो यार यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे बाइक से फटाफट, और अब है असली मज़े, क्योंकि अब स्टार्ट हो गई सीढ़ियाँ। इसके लिए तो आए थे, ओहो इसके लिए ही आए थे। हाँ तो रूम में गए, फटाफट नहाया धोया, कपड़े वपड़े चेंज करें, चढ़ाई स्टार्ट करी, गाड़ी पकड़ी, यहाँ तक छोड़ा। अभी यहाँ से हम लोग को जाना है मंदिर, वहाँ करेंगे दर्शन, आराम से बैठेंगे थोड़ी देर। बैठने के बाद नीचे आएंगे, बढ़िया फ़ोटो वोटो क्लिक करते हुए। मैं कह रहा हूँ सिनेमैटिक में रिकॉर्ड कर रहा, मैं क्या ही दिखेगा, मैं फोके इफेक्ट शूट कर रहा हूँ। तो भाई फाइनली हम लोग का ट्रैक हो गया ख़त्म। बड़े 14 किलोमीटर आधे घंटे में, 14 किलोमीटर 8 घंटे में कंप्लीट करते हुए बड़े शौक से वहाँ पे उतर गए। जब वो सीधाई से बोला था भैया ऊपर तक छोड़ देंगे, तब तो हम लोग माने नहीं। हम लोग भाई खुद जाएंगे, कुछ नहीं, 1.5-2 किलोमीटर चला और हमारा मर्दपना निकल गया। सीधाई से एक भैया ने बोला, सस्ते में बात हुई, भाई चले आए। क्योंकि देखो ठंडी का समय होता तो कोई इशू नहीं था, बट गर्मी का समय है ना, थोड़ी हालत भी ख़राब हो जाती है, धूप भी निकली हुई है। इसलिए हमने कहा भैया चल देते हैं, ठीक है, क्योंकि घर भी जाना है रात में तो लेट ना हो जाए, इसीलिए। हाँ अगर हम लोग के पास टाइम होता तो हम लोग पैदल ही आते, लेकिन टाइम नहीं था तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना था, इसलिए अभी आ गए। मंदिर पहुँच ही गए, ऊपर ही है, जस्ट 500 मीटर है। आराम से चलते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करके आराम से नीचे आएंगे। हर एक सेक्शन में सरप्राइज़ मिल रहा है। मुझे लगा मंदिर आ गई, फिर 300 सीढ़ियाँ 95 395
फिर आगे जाऊँगा, फिर सरप्राइज़ ना मिल जाए यार। गर्मी इतनी है, हालत ख़राब हो रही, पूरा पसीने से भीग चुके हैं। देख लो देख लो, आपको सरप्राइज़ ना मिले। अब बस पहुँच जाए। इसीलिए तो बर्बाद है, इसीलिए ही बर्बाद है। चलो फाइनली दर्शन कंप्लीट। और यार देख रहे हो, मतलब उधर भी है कुछ, इधर वाले पहाड़ में भी कुछ है, इधर वाले पहाड़ में भी कुछ है, इधर वाले पहाड़ में भी है। तो मैं समझ रही, पूरा ऐसे आया हुआ है। इतना टाइम लगेगा ना, अगर इसको दर्शन करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इधर पूरे दर्शन करने में। तो अभी मेन मंदिर के तो दर्शन हो गए, चरण पादुका के। अभी यहाँ से उतरते हैं नीचे, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फटाफट नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद खाएंगे पिएंगे, क्योंकि यार सही से कुछ नहीं खा पाए हैं 2 दिन से। तो खाना वाना खा लेंगे। खाना वाना खाने के बाद आराम से रूम में जाके सो जाएंगे। शाम को 7 बजे गाड़ी में बैठना है, और गाड़ी में बैठ के पहुँचेंगे स्टेशन। फिर उसके बाद रात में 11 बजे की ट्रेन है। तो लेट्स गो, उतर के चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में वापस से। अभी हम लोग रूम में हैं। अभी 7 बजे डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे स्टेशन के लिए। तब तक के लिए जा रहे, थोड़ा आराम कर ले। और पानी पी पी के ही पेट भर गया, तो खाने खाने का तो मन ही नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत लाए, ये सब खा लेंगे, पानी पी के फिर पुन हो जाएगा पेट। तो अभी तक कर लेता हूँ मोबाइल चार्ज, क्योंकि वाला मोबाइल ज़्यादा चार्ज है नहीं, मैं लगाने वाला हूँ चार्जिंग में। और उसके बाद मैं थोड़ा सो जाऊँगा, फिर शाम को उठूँगा और डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए। बज गए शाम के 7, और हम लोग फटाफट उठ गए थे, क्योंकि भैया भी आ गए थे, कह रहे थे आने वाले हैं। वहाँ से आते ही हम लोग डायरेक्ट सो गए। उठने के बाद थोड़ा कुछ खाने वाने के लिए पैक करें, क्योंकि लग रही थी भूख, तो जगह वहीं पे खा लेंगे। और ज़्यादा टाइम यहाँ लगाते तो यहाँ शायद गाड़ी नहीं मिलती रात में। तो हम लोग का वहीं पे चलते हैं, वहीं आराम से बैठ जाएंगे रेस्ट रूम में, वहीं रेस्ट करेंगे। फिर अपनी गाड़ी आएगी ट्रेन, और फटाफट उसमें बैठेंगे और निकल लेंगे। कि अंधेरा देख रो, अभी तो यहाँ पे तो ठीक है, पीछे साइड तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो हाँ जी, फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घर। और घर आते ही ये मोबाइल मैंने कहीं रख दिया, और इसने अपना कपड़ा उसके ऊपर रख दिया। और ये मिल नहीं रहा था, थोड़ी देर से ढूंढे पड़ा हूँ। बाहर देखा, वॉशिंग मशीन में तो नहीं डाल दिया, वो भी चेक कराया, मिल ही नहीं रहा। फिर कॉल मिलाया, तब जाके मिला। और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ तो उनके फ्रेश होने, उसके बाद आता हूँ, तब आपको बताता हूँ हमारा एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा। और कुछ चीज़ें शेयर भी करनी है। तो हाँ जी, नहा धो के यार एकदम फ्रेश होके कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। तो पहले ब्लॉग में कुछ ऐसा हुआ, हम लोग ने, जैसा आपने देखा मेरे फर्स्ट ब्लॉग में, कि बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे पारसनाथ निकलने के लिए, बस स्टैंड आ गए थे। तो बस हम लोग को पारसनाथ की डायरेक्ट नहीं मिल रही थी। तो फिर उसके बाद हम लोग आए रेलवे स्टेशन में आए, हमने ट्रेन बुक करी। एंड फिर एक ऊबर वाले से बात हुई, डन होने के बाद मैंने ट्रेन की टिकट ले ली थी। बट ऊबर वाले की बात होने की वजह से मैंने ट्रेन की टिकट फेंकी। हम लोग ऊबर में बैठे, थोड़े आगे गए, उसके बाद क्या बात हुई, क्या बहस हुई, वो तो वही जाने। तो सब मेस्डअप हो गया था, सारा कुछ मेस्डअप हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग फटाक से फिर वापस आए। और होपफुली किस्मत इतनी अच्छी थी कि ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने फटाफट दूसरी टिकट खरीदी। दूसरी टिकट खरीदने के बाद फिर हम लोग फाइनली रात में धनबाद पहुँचे। धनबाद जंक्शन में फिर हम लोग ने स्टे करा, वहाँ पे रेस्ट रूम में हम लोग ने स्टे करा। स्टे करने के बाद फिर हम लोग सुबह की 5:30 बजे की ट्रेन पकड़ के पारसनाथ पहुँचे। उसके बाद पारसनाथ का ब्लॉग स्टार्ट हुआ, जो हमारा सेकेंड डे था। बाकी ये सब मेस्ड अप हुआ पहले ब्लॉग में, इसीलिए मैं पहले ब्लॉग की एंडिंग शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि इतना दिमाग
ख़राब हो गया था ये सब चीज़ों में। बाकी रही बात एक्सपीरियंस की, तो बैद्यनाथ का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था, अच्छा लगा, मज़ा आया। दर्शन करने में सुख तो प्राप्त होता ही है, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ के पंडित के चक्कर में ना पड़ना। आप भले चाहे जितनी बार मना करो, वो बार बार पीछे पड़ेंगे पीछे पड़ेंगे। मैंने बार बार मना करा, रहने दीजिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती करे करे करे। फिर जब सब कुछ उन्होंने कर लिया तो उनकी दक्षिणा मिनिमम 1000 रुपीज़ आती है। मिनिमम वो कह रहे थे 1000 रुपीज़ की हमारी दक्षिणा है। तो हम लोग ने वो साफ मना कर दिया कि हमने आपको पहले ही कहा था कि नहीं, मुझे नहीं करवाना है, जो आप करो मुझे कुछ नहीं कराना, मैं सिर्फ दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करके मैं चला जाऊँगा। बट वो नहीं माने, तो लास्ट में हम लोग ने मना करा कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, हम क्यों दे भाई इतना। तो फिर उसके बाद वो पंडित जी वहाँ से चले गए, बट फिर से दूसरा पंडित आया हम लोग के पीछे पीछे। उसको हम लोग ने जितना भी हम लोग से हुआ, हम लोग ने थोड़ा बहुत दे दिया उसको, तो वो फिर वहाँ से जा चला गया। तो ये सब चक्करों में ना पड़ना, और क्योंकि वहाँ पे इतने पंडित, जैसे आप एंटर करोगे पंडित आपके पीछे लग जाएंगे। और मेन गेट पे एंट्री लेने पे भी उसने हम लोग दक्षिणा दिलाई, जो कि दक्षिणा कभी होती नहीं है, नहीं तो वहाँ पे बहुत सारा ये सब चलता है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना। बाकी रहा पारसनाथ का, चलिए मुझे तो कोई कुछ नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ऊंचा होगा इसीलिए फटाफट हम लोग वहाँ से बाइक वाइक से गए थे, बाइक वाइक से आ गए। तो सब खत्म हुआ, फिर उसके बाद रूम में रेस्ट वेस्ट हो गया था। तो बाकी अभी आ चुके हैं हम लोग घर, और होपफुली आप लोग को ये दोनों ब्लॉग पसंद आए होंगे। तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो आप लोग को पता ही क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो अभी ये वाला ब्लॉग तो यहीं करता हूँ ख़त्म, और मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, कुछ खा पी के सो जाऊँगा क्योंकि थक भी गया हूँ बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। चलो बाय बाय। हाँ मुझे पता है, मैंने मिनी ब्लॉग में बोला था कि ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, बट मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। अभी तो ठीक है, तो फटाफट मैं अभी वाला व्लॉग एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ, तो चेक कर लेना एक बार। बाकी डिले के लिए सॉरी यार, क्या ही कर सकते हैं अब। बाकी